हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन डायमेंशन ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती है। ये यूनिट उसके नेचर को बताता है, और किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स का आप यूज करें उसका नेचर सेम होगा। मीन्स अगर आप एसआई का यूज करें या सीजीएस का या एमकेएस का या एफपीएस का, उसका नेचर सेम होगा। और नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज करते हैं। तो ये डायमेंशंस है क्या? The nature of a physical quantity is described by its dimension. And of course, dimension don't take into account the magnitude of quantity. जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। यूनिट की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और यूनिट का नेचर कौन बताएगा? तो ये डायमेंशन बताएगा। तो डायमेंशन उसके मैग्नीट्यूड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। डायमेंशन उसके यूनिट से डील करता है और उसके नेचर को बताता है। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, जिसको की एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, to which the base quantity are raised to represent that quantity. base quantities को ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ये जो बेस क्वांटिटीज है इसे ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑल्सो नोट दैट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगल बगल अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट दे दे रहे हैं अराउंड द क्वांटिटी, इसका मतलब होता है वी आर डीलिंग विथ द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। उस क्वांटिटी के डायमेंशन को हम लोग डील करते हैं। इन मैकेनिक्स all the physical quantities can be written in terms of dimensions of fundamental quantity। तो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज को हम लोग देखेंगे उन सभी का डायमेंशंस हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करेंगे। तो लेंथ, जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल एल का यूज करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसा कि आप जानते हैं ये मास है, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल एम का यूज करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे कि बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, वो है टाइम, और इसके लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करेंगे। सिमिलरली टेम्परेचर के लिए हम लोग या तो कैपिटल के या थीटा का यूज करेंगे। कुछ बुक में आपको कैपिटल के करस्पॉन्ड्स टू केल्विन, तो केल्विन या थीटा का यूज आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग कैपिटल के का यूज करेंगे। नेक्स्ट करेंट, करेंट के लिए हम लोग इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, या तो कैपिटल ए का यूज करेंगे या कैपिटल आई का यूज करेंगे। सो डायमेंशंस क्या होगा? इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट पर हम क्या पावर दे रहे हैं? ऑफ यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वही पावर हमारा डायमेंशंस है। नेक्स्ट 2 यूनिट्स ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, तो यहाँ पर डायमेंशन के लिए हम लोग उसका सीडी का यूज करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल का यूज करेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे कि बेस क्वांटिटी कहते हैं, इन सबों का डायमेंशन का ये सिंबल आपको ध्यान में रखना। इसी का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो
किसी भी तरह का डेराइव्ड क्वांटिटी हो उसका डायमेंशंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये है क्या? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वन यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी लेट इट इज पी, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हम लोग m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर z। एंड व्हाट इज एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड वेरिएबल है, ये कोई इंटीजर हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करने के बाद आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ डू यू डिटरमाइन द डायमेंशन? तो डायमेंशन यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल के से समझेंगे। स्पीड का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसे हम लोग देखेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, या तो मैं स्पीड का एग्जांपल लेकर के उसका डायमेंशन फाइंड करूंगा, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला अपने दिमाग में सर्च करना होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप स्पीड का डायमेंशन फाइंड करिए, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि स्पीड का कोई फॉर्मूला सर्च करें। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। अब सेकेंड स्टेप हमारा होगा डिस्टेंस का डायमेंशन पता करना। तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेंथ का पावर होगा 1। बोलोगे सर m और t आपने क्यों लिखा? तो m टू द पावर 0, एज यू नो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, मतलब m टू द पावर 0 1 को करस्पॉन्ड करता है, t टू द पावर 0 वो भी 1 को करस्पॉन्ड करता है। और डिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग कैपिटल L का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस का हमने डायमेंशन लिख दिया। अब इसे डिवाइड करेंगे किससे? तो टाइम के डायमेंशन से। तो टाइम का डायमेंशन होगा कैपिटल T। तो इसमें मास का भी पावर 0 है एज वेल एज L का पावर भी 0 है। अब इसे एल्जेब्रिकली अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपको इसका डायमेंशन मिलेगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, और ये जो t का पावर 1 डिनोमिनेटर में था इसे ऊपर ले जा करके आप t टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो यही है हमारा स्पीड का डायमेंशन। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? यू मे से दैट डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। होप स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम्पल के यूज से समझ चुके होंगे। ये 3 स्टेप, इन तीनों स्टेप का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं स्टेप को एक बार फिर से आपको समझा दूं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप डायमेंशन फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला सर्च करना है, और उस फॉर्मूला में जितने फिजिकल टर्म्स हैं उसका डायमेंशन अगर आपको आता है तो उसको लिखना है। इन केस अगर नहीं आता है तो पहले उसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करना है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आप उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं कर देते, और उसे हम लोग फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व करके डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखें। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। किसी चीज का वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड कैसे करें? तो वॉल्यूम का अगर डायमेंशन आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो स्फीयर का हो, चाहे वो क्यूब का हो या क्यूबॉइड का हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक घनाभ है जिसका डायमेंशन कैसे हमें निकालना है, वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आप मैथ के फॉर्मूला से जानते हैं
अगर आपके पास एक क्यूबॉइड हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, जिसमें कि हमने वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला को लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेंथ का डायमेंशन, ब्रेथ, उसको भी लेंथ के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका भी डायमेंशन एल होगा, और हाइट का भी डायमेंशन उसका भी एल होगा, क्योंकि ये तीनों को हम लोग लेंथ के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 3 टर्म्स ऑफ एल। जब इसे एक साथ कर देंगे इट विल बिकम एल टू द पावर 3। अब बोलोगे सर अगर मास और टाइम को भी इन्वॉल्व करना हो, तो यहाँ पे मास का टर्म 0 होगा, टाइम का भी टर्म 0 होगा, इसलिए फाइनली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। और इसे हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो होगा 0 इन मास, 3 इन टाइम एंड 0 इन 0 इन मास, 3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। तो होप स्टूडेंट्स इन तीनों स्टेप का यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखें। नेक्स्ट एग्जांपल, एरिया। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया। तो आप बोलोगे सर एरिया का कोई फॉर्मूला हमें चाहिए। पहला स्टेप यही है, सपोज करिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। उसके बाद डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका एम है डायमेंशन ऑफ एरिया पता करना, तो आप लेंथ का डायमेंशन जो कि कैपिटल एल होगा, इसका ब्रेथ का डायमेंशन वो भी कैपिटल एल होगा, इसे कंबाइन करके आप एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मास और टाइम का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसे डिटेल में ऐसा भी लिख सकते हैं, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर 0। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ एरिया। तो आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बोथ आर सेम। तो इस तरह से हमने एरिया का डायमेंशन फाइंड किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल पहले भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं। सपोज करिए आपको स्पीड का डायमेंशन फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें स्पीड का कोई फॉर्मूला पता करना होगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, ऑफ कोर्स एल होता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, वो भी कैपिटल टी होता है। अब डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस का डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे टाइम के डायमेंशन से। जब इसे आप सॉल्व करिएगा यू विल गेट एल टी टू द पावर -1। -1 क्यों आया, जब आप टी को ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, देन इट विल बिकम टी टू द पावर -1, जिससे कि हम लोग लिख सकते हैं एल टी टू द पावर -1। फाइनली हमें मिला m to the power 0, because there is no term of m and anything to the power 0 is 1. So dimension of speed will be 0 in mass, 1 in length and -1 in time. तो ये हो गया हमारा स्पीड का डायमेंशन। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स को करें। स्पीड के बाद हम लोग एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता करते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जानना होगा। एज यू नो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि प्रीवियस क्लास 9th में आपने देखा होगा, एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी, इस फॉर्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक फेमस फॉर्मूला आपने क्लास 9th में देखा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर यहाँ से हम पता करें v माइनस यू, तो ये मिलेगा ए टी, और यहाँ से अगर टाइम को डिवाइड कर दें देन ए विल बी v माइनस यू बाई टी। तो बेसिकली ये है क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा v, और ये टाइम। तो डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एज वेल एज चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन दोनों सेम होगा। तो हमें न्यूमरेटर में वेलोसिटी का डायमेंशन चाहिए और डिनोमिनेटर में टाइम का डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम।
नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो इसका डायमेंशन वही होगा जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने स्पीड का डायमेंशन फाइंड किया, दैट इज L टू द पावर -1। जस्ट प्रीवियसली हमने फाइंड किया है स्पीड का डायमेंशन। तो जैसा कि आप जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि डायमेंशन नेचर को शो करता है। दोनों का यूनिट सेम है तो डेफिनेटली दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। और टाइम का डायमेंशन भी आप जानते हैं कैपिटल टी। तो अगर हमें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला कहता है कि वेलोसिटी और टाइम का रेशियो है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने लिख दिया L t टू द पावर -1 और टाइम का डायमेंशन भी हमने लिख दिया। अब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये जो t का पावर 1 डिनोमिनेटर में है ऊपर जाकर के ये t टू द पावर -1 हो जाएगा, और दोनों -1 कंबाइंड होकर के ये हो जाएगा -2। सो फाइनली आपको मिलेगा L t टू द पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। सिमिलरली एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं। सपोज करिए मैं पूछता हूँ फोर्स का डायमेंशन पता करिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको फोर्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला सर्च करना है। एज यू नो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, मास, मास का डायमेंशन क्या होता है तो कैपिटल एम होता है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन जस्ट हमने अभी फाइंड किया है L t to the power -2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, मतलब यही है फोर्स का डायमेंशन। आप लैंग्वेज में से बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बी 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो होप स्टूडेंट्स आप फोर्स का डायमेंशन निकालना सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा एम है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकें अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है। तो चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो सबसे पहला सवाल आपके पास यही आना चाहिए कि व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है, जब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी करे तो उसके लिए हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूज करते हैं, और ये होता है टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अभी आपको इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है कि यू आर नॉट अवेयर विथ टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि ये टॉपिक्स आप आगे पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए आपको पहले तो फॉर्मूला सर्च करना है, और इसमें हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे, और ऐसा उम्मीद है मुझे कि आप हर एक टर्म का डायमेंशंस तो फाइंड कर सकते हैं, बट उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा। तो फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो सारे टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज हमारा जब लोग स्टडी करेंगे तो उन सारे टर्म्स को देखेंगे, तब उस चैप्टर्स में आप उसके फॉर्मूला को जान सकेंगे। अभी उसके फॉर्मूला का यूज करके आपको डायमेंशन फाइंड करने का प्रोसेस सीखना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा क्या, तो ये होता है टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और टेम्परेचर का क्या हमने, ये टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके लिए हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं के। तो यहाँ पर के टू द पावर 1 का यूज करेंगे, और चूंकि इसमें ना तो मास है, ना तो लेंथ है, ना तो टाइम है, तो इसलिए सभी का पावर हम लोग 0 देंगे, और टेम्परेचर के लिए हम लोग के टू द पावर 1 का यूज करेंगे। और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग L टू द पावर 1 का यूज करेंगे, एंड ऑल टर्म्स आर, सभी टर्म का पावर देखिए आप 1 है, ऊपर में सिर्फ टेम्परेचर का डायमेंशन है ऑफ कोर्स 1, और यहाँ पर नीचे में सिर्फ डिस्टेंस का डायमेंशन है दैट इज L, बाकी सब में पावर 0। इसी को आप लिख सकते हैं, इट विल बी टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा M टू द पावर 0, L टू द पावर, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में L टू द पावर 1 है, जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा L टू द पावर -1। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा t टू द पावर 0 एंड k टू द पावर 1। इसी को हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट।
तो होप स्टूडेंट्स आप अभी तक सीख चुके होंगे और आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, जिससे कि आप किसी भी टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। अगर आप डायमेंशन फाइंड करना जानते हैं देन मुझे उम्मीद है कि आप डायमेंशनल इक्वेशन काफी आसानी से समझ सकते हैं। When a physical quantity is equated with dimensional formula of same physical quantity, then it is called dimensional equation। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, जिसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। इन शॉर्ट आप जाने कि कोई अगर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में जितने टर्म्स हमने यूज किए हैं उन सभी का यूनिट सेम होता है, और यूनिट सेम होगा तो सभी का डायमेंशन भी सेम होगा। तो किसी इक्वेशन में जितने भी फिजिकल टर्म है अगर आप उसे रिप्लेस कर देते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तब हम लोग उसे डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। तो अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना जानते हैं तो किसी भी इक्वेशन में उसके हर एक फिजिकल टर्म को उसके डायमेंशन से रिप्लेस कर देना है, आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इक्वेशन इज डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी t, then after t second final velocity will become v। तो ये v u a और t रिलेटेड होता है इस फॉर्मूला से v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। अगर मैं डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं तो आपको क्या करना है, v का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है। तो v क्या है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन हमने पहले भी देखा है। v का डायमेंशन होता है l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -1, और मास के लिए हम लोग 0 यूज करेंगे बिकॉज नो टर्म्स ऑफ मास। तो देखिए यहाँ पर हमने v का डायमेंशन लिख दिया, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखेंगे, फिर u का डायमेंशन लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर a और t, तो a का क्या होगा डायमेंशन, एक्सीलरेशन, और उसके साथ टाइम का डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको a का डायमेंशन और उसके साथ ये हो गया टाइम का डायमेंशन। तो ये क्या है, दिस विल बी द डायमेंशनल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में जितने फिजिकल क्वांटिटी आप यूज करें उन सभी को अगर डायमेंशनल फॉर्मूला से आप रिप्लेस कर देते हैं तो उसी को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसे डायमेंशन के बेसिस पे हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा डायमेंशनल वेरिएबल। ये डायमेंशनल वेरिएबल का डायमेंशन तो होगा ही, साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बदलता रहेगा, मतलब वो फिक्स नहीं होगा। तो डायमेंशनल वेरिएबल हैज डायमेंशन एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। तो वेरिएबल कोई भी चीज है तो ऑफ कोर्स वो फिक्स वैल्यू नहीं होगा, और ऑफ कोर्स डायमेंशनल वेरिएबल है तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में देखें, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रह सकता है और फोर्स का हमारा डायमेंशन भी है। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म के डायमेंशन भी है, एज वेल एज इसका वैल्यू वेरी करता रह सकता है, बदलता रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो ये वैसे वेरिएबल होते हैं जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये पहला पॉइंट होगा, हैज नो डायमेंशन, बट इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो बदलता रहेगा। सो इट डजंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जिसे कि म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इन दोनों का रेशियो होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो सी का और भी का दोनों का यूनिट एज वेल एज डायमेंशन सेम होगा और दोनों का रेशियो है, सो इट इज डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन म्यू का कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि अगर हम लोग वाटर यूज करें तो वाटर का 3/2 के अप्रॉक्स होता है, दैट इज 1.5। तो इसका वैल्यू जो है वाटर के केस में इतना होता है, अगर ग्लास यूज करें तो ग्लास के केस में वो वैल्यू होता है म्यू जी इज अप्रोक्सीमेटली, अलग अलग फ्लिंट ग्लास, क्रोन ग्लास, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, तो अलग अलग ग्लास का अलग अलग होता है। ग्लास के केस में हम लोग 4/3 का भी यूज करते हैं। तो ये सब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग मटेरियल का बदलता रहता है, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन हर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखेंगे कि इसका ना तो कोई यूनिट है ना तो कोई डायमेंशन। सो इट डायमेंशन लेस वेरिएबल में हैज नो डायमेंशन एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। तो इसका पहला एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा एग्जांपल है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल भी पहले हम लोग देख चुके हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल है जिससे कि हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है कि कोई एरिया किसी पॉइंट पर स्पेस में जो एंगल सबटेंड करता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। और कैसे फाइंड करते हैं, सपोज ये एरिया अगर हमारा डेल्टा ए है और ये रेडियस अगर आर हो, सपोज करिए कि आपको पता करना है कि ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको किसी भी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करना है। उस स्फीयर का लेट की अगर रेडियस आर है और वो स्फीयर का जितना एरिया यहाँ पर कट होगा इस, सॉरी हम लोग सॉलिड, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं ये एग्जांपल है सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का। तो ये कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, सॉलिड एंगल निकालने के लिए ये एरिया, एरिया सपोज अगर ये डेल्टा ए है और अगर इस स्फीयर का रेडियस आर है तो ये डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा ए का भी डायमेंशन क्या होगा, तो ऑफकोर्स एल स्क्वायर होगा और रेडियस का एल होता है और एल का स्क्वायर करिएगा तो ये भी एल स्क्वायर। तो फाइनली ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो सॉलिड एंगल, इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड एंगल, ये भी हमारा डायमेंशन लेस वेरिएबल। और ये जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को, झुकाव को। ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे सेंटर मानते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और वो सर्कल का जितना यहाँ पे आर्क लेंथ कट होगा लेट एल, और ये जो सर्कल का रेडियस है आर, जब इसका रेशियो आप फाइंड करते हैं एल बाई आर तो आपको मिलता है प्लेन एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्क लेंथ इसका भी डायमेंशन एल होगा और रेडियस इसका भी डायमेंशन एल होगा, तो दोनों कैंसल हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और वेरिएबल क्यों है, क्योंकि थीटा इज वेरिएबल। तो अभी तक हमने दो देखे, डायमेंशनल वेरिएबल एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल। हम लोग टोटल 4 कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड किया है, 4 कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें कि 2 कैटेगरीज हमने देखा। फर्स्ट कैटेगरी इज डायमेंशनल वेरिएबल एंड सेकेंड कैटेगरी इज डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ चले। थर्ड कैटेगरी होगा डायमेंशनल कांस्टेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कि हैज डायमेंशन, इसका डायमेंशन होगा और दूसरा इसका वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में डायमेंशन भी है और कांस्टेंट वैल्यू है, वो बदलेगा नहीं, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, जिसमें कि हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल जी, तो कैपिटल जी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है जिसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं,
बट इसका डायमेंशन होता है। यूनिट आपको पता होगा, यूनिट कैसे निकालते हैं। तो जी का वैल्यू आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो इसका यूनिट आपने क्लास 9 में निकाला होगा। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आर का हम लोग मीटर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 जो कि केजी, और दो m1 m2 का प्रोडक्ट है, सो इज केजी स्क्वायर। तो जी का यूनिट आपने इतना देखा है। अगर मैं बोलूं कि फाइंड करिए जी का डायमेंशन, तो आपको जरूरत पड़ेगी फोर्स का डायमेंशन का, जो कि हमने पहले ही निकाला है, एन एल टी टू द पावर -2। आर, आर के लिए एल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आर का स्क्वायर है, तो इट विल बी एल स्क्वायर। m1 m2, तो इसके जगह पे m और देयर आर 2m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देखेंगे, यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2, l का पावर 1 रहेगा। एल का पावर 1, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 + 2 पावर ऐड हो जाएगा, और t टू द पावर -2। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट m टू द पावर -1, यहाँ पर l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ g। तो g का वैल्यू भी है, कितना वैल्यू है, तो ये वैल्यू आपने पढ़ा है। तो इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका डायमेंशन भी होता है, तो ये हमने डायमेंशन भी फाइंड किया। सिमिलरली आप गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में भी देखेंगे, जिसका कि डायमेंशन भी होगा और उसका वैल्यू फिक्स होगा। लास्ट हमारा क्वांटिटी होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और इसका डायमेंशन होगा हैज नो डायमेंशन। डायमेंशन लेस, लेस का मतलब नो डायमेंशन, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। और ऑफ कोर्स इसका जो वैल्यू होगा वो हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 1 2 3, ये सब कांस्टेंट नंबर्स है, इसका कि ना तो कोई डायमेंशन है और वैल्यू भी फिक्स है। हमने देखा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसे हम लोग डायमेंशन के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमने देखा डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा डायमेंशन लेस वेरिएबल, और थर्ड हमने देखा डायमेंशनल कांस्टेंट, और फोर्थ हमने देखा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो होप स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन चारों कैटेगरीज में से वो किस कैटेगरी में लाई करता है उसे आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें जो कि आपकी समझ का टेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और यूनिट लेस क्वांटिटी को क्या कहते हैं। फर्स्ट, ऑलवेज अ नंबर, मे बी अ फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, एंड ऑल द अबव आर करेक्ट। तो यूनिट लेस क्वांटिटी, क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसका कोई यूनिट नहीं है। सॉरी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट तो होता है, प्लेन एंगल का हम लोग रेडियन यूज करते हैं और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन यूज करते हैं। तो यूनिट लेस क्वांटिटी, तो कौन सी क्वांटिटी, कोई अगर नंबर है तो उस नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे नंबर 2 2 3 4 5, ये सब का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ऑलवेज अ नंबर, तो ये सही ऑप्शन है, यूनिट लेस क्वांटिटी हमेशा एक नंबर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मे बी अ फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन। तो बिना कोई डायमेंशन का भी कोई फिजिकल कांस्टेंट हो सकता है जिसका कि यूनिट नहीं हो। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम है, तो c/v, दोनों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होने के कारण इसका कोई यूनिट भी नहीं है। तो हमेशा वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, तो उसका यूनिट भी
नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हैज नो डायमेंशन, तो यूनिटलेस क्वांटिटी का कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस हमें सही दिख रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो एंगल, एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल है तो एल बाई आर होगा, तो लेंथ और रेडियस का, तो दोनों का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आपसे पूछा जा रहा है नॉट डायमेंशन लेस, तो इसका तो डायमेंशन नॉट डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, ये टर्म आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। ये होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, स्ट्रेन के लिए लिखेंगे स्ट्रेन होगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर कोई रॉड हो और उसे हीट करने पर या इसे खींचने पर अगर इसके लेंथ में सपोज करके कुछ चेंज आता है लेकिन डेल्टा एल, और इसका इनिशियल लेंथ अगर एल था, तो ये जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी एक रेशियो होता है। और डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी दो डेंसिटीज के रेशियो से हम लोग फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट गिवन 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी सेम टर्म का चूंकि रेशियो है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी हमारा डायमेंशन लेस होगा। हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों में डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जिसका कि एक डायमेंशन है, क्योंकि मास का डायमेंशन होगा कैपिटल एम और वेलोसिटी का L3, जिसे कि हम लोग एम एल टू द पावर -3, और ऑफ कोर्स देयर इज नो टर्म ऑफ टाइम, तो ये होगा। बाकी इन सभी में कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये तीनों चूंकि सेम टाइप के टर्म के रेशियो है, इसलिए इसका कोई इन तीनों में किसी का भी डायमेंशन नहीं होगा। तो आपसे पूछा है कि कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है, तो ये जो तीनों है ए बी और सी, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इन तीनों क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं है, बट डेंसिटी का डायमेंशन है। क्या है डायमेंशन, तो हमने निकाला भी m टू द पावर 1 एंड l टू द पावर -3, ये इसका डायमेंशन। तो होप स्टूडेंट्स वो जो 4 कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों डेंसिटी इस कैटेगरी में लाई करता है, नॉट डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैटेगरी। थर्ड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज, सपोज करिए कोई फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन है m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो टॉर्क, तो अभी आप टॉर्क से अवेयर नहीं है कि ये टॉर्क होता क्या है, कुछ लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो टॉर्क के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन हम लोग यूज करेंगे एम एल टी टू द पावर -2 और आर के लिए एल। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो पहला एग्जांपल में जो हमने निकाला वो सेम निकल रहा है। दूसरा है इम्पल्स, इम्पल्स किसको कहते हैं, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, और ऑफ कोर्स ये मोमेंटम के इक्वल होता है। तो फोर्स का डायमेंशन के लिए आप लिखेंगे एम एल टी टू द पावर -2 और टाइम के लिए टी। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट एम एल टी टू द पावर ये -2 और 1 दोनों ऐड करिएगा, यू गेट -1। तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन यू नो दैट एम एल टी टू द पावर -2 होता है। और लास्ट ऑप्शन है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या होगा, पहले फोर्स पता करें क्या है, एफ बाई ए।
इसका डायमेंशन हमें पता करना है। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू पावर माइनस टू, और एरिया का होगा एल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी एम एल टू द पावर, यहाँ पे 1 है और ये माइनस टू ऊपर जाएगा, 1 माइनस टू जो कि हो जाएगा -1 एंड टी टू द पावर -2। तो आप देख पा रहे हैं कि टॉर्क का जो डायमेंशन है वो इसके इक्वल है और बाकी सभी में ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज टॉर्क। तो होप स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। होमवर्क में आपको पता करना है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उन सभी एग्जांपल्स का डायमेंशन भी मैं बता रहा हूँ। आपको होमवर्क में चेक करना है कि क्या ये जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा हूँ इन सभी का डायमेंशन सेम है या अलग है। आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता करें। जैसे इस एग्जांपल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर होता है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है? किसी वेव में दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन हम लोग एल का यूज करते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को देखेंगे। तो बेसिकली इट इज रेडियस, और रेडियस को हम लोग डिस्टेंस में डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन होगा एल। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं इन सभी का डायमेंशन सेम है, दैट इज एल। तभी इसमें जितने एग्जांपल्स में सेम फिजिकल, इसमें जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला का कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है स्पीड, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन सभी का डायमेंशन क्या होगा? तो ऑफकोर्स सभी का नेचर सेम है, जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीड का डायमेंशन हमने देखा है एल टी टू पावर -1 होता है। थर्ड हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो, सभी का डायमेंशन सेम होगा। सिमिलरली इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, इसका भी डायमेंशन सेम होगा। ये कैसे हुआ? तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स इनटू टाइम हम लोग निकालते हैं, तो ये बेसिकली होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का क्या है? तो मोमेंटम। और ये एफ इंटू टी क्या है? तो ये इम्पल्स है। तो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम दो, या मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। तो ये आप लोग प्रीवियस क्लास में जो आपने स्टडी किया है उससे के फॉर्मूला का यूज करके इन सभी टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करें और चेक करें कि सभी का डायमेंशन सेम है या नहीं। सिमिलरली फोर्स, वेट, वेट क्या होता है? वेट होता है W, जिसको कि हम लोग mg कहते हैं। m इज द मास, g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेंशन, तो टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ये दिमाग का टेंशन नहीं, किसी स्ट्रिंग को आप दोनों साइड से अगर खींच रहे हैं तो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज टेंशन। थ्रस्ट, ये भी हमारा एक फोर्स ही है। सिमिलरली वर्क, आप फाइंड करेंगे, वर्क के लिए फॉर्मूला आप यूज करें, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv²। इस फॉर्मूला का यूज करके इसका डायमेंशन फाइंड करें। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, दोनों सेम चीज है। इसके लिए टॉर्क, इसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एफ इंटू आर। इसका यूज करके इसका भी डायमेंशन पता करें। मोमेंट ऑफ कपल, तो ये भी दो एंटी पैरेलल फोर्स है, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। तो ये चारों टर्म का आप डायमेंशन फाइंड करें और चेक करें कि क्या ये चारों का डायमेंशन सेम आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स का के बारे में आप अवेयर नहीं है, जो कि हम लोग आगे के चैप्टर्स में इनसे अवेयर होंगे। तब तक अगर आपको इसका फॉर्मूला मिलता है तो आप इसका डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
जैसे कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूज हम लोग करेंगे इस फॉर्मूला में, F इज इक्वल टू के एक्स, वेयर F इज फोर्स, x इज डिस्प्लेसमेंट और k क्या है, तो k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये होगा F बाई x। सिमिलरली एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का यहाँ पे आप निकालिएगा, वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। पर यूनिट एरिया ई बाई ए, इसका भी डायमेंशन पता करिए। सरफेस टेंशन, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसका भी पता करिए। फोर्स कांस्टेंट, तो ये जब आगे के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। तो आगे के चैप्टर में हम लोग सभी का फॉर्मूला देखेंगे, तब आप इन सभी का डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि ओमेगा कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे कि एफ कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv बाई dx। वेलोसिटी अगर डिस्टेंस वाइज चेंज हो तो उसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। डीके कांस्टेंट, ये रेडियो एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन सभी का डायमेंशन टी टू द पावर -1। सिमिलरली स्ट्रेस, स्ट्रेस हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। प्रेशर, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। Similarly, angular momentum, Planck's constant have same dimensional formula, जो कि ml square to the power -1 है। Similarly, electric field and potential gradient have same dimensional formula, जिसके बारे में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। Surface tension, surface energy, force gradient and spring constant have same dimensional formula। तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जिससे कि आप आसानी से इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। Similarly, acceleration, gravitational field intensity have same dimensional formula. So there are many examples. Force, weight, energy gradient have same dimension. Light year, wavelength and radius of gyration have same dimensional formula. तो ये सब आप डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इन सभी टर्म का डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इन सभी टर्म्स का फॉर्मूला सर्च करेंगे। पहला स्टेप होगा, जब भी आप किसी टर्म का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हो तो उसका एक फॉर्मूला सर्च करें, और उस फॉर्मूला में जो भी फिजिकल टर्म यूज किया गया है उस टर्म का फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको आता है तो यूज इट, अगर नहीं आता है तो पहले उस अननोन टर्म के फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करें, और ये प्रोसेस तब तक करते रहें जब तक कि आप फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो इन स्टेप का यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आसान इजी एग्जांपल्स हैं, जिसका कि आप डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और आगे के वीडियो में हम लोग और इसे डिटेल से बनाएंगे, जिससे कि आप किसी भी टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे, जिसका यूज करके हम लोग काफी सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन